आगे बढ़ते हैं। द्वारका शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पार्थिव शरीर को आज नरसिंहपुर के परमहंसी गंगा आश्रम में समाधि दी जाएगी। इसके पहले मणिदीप आश्रम में शंकराचार्य का पार्थिव शरीर रखा गया, जहां उनके अंतिम दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। समाधि स्थल की खुदाई का काम भी पूरा हो गया है। वहीं शंकराचार्य के पार्थिव शरीर को पालकी में बैठाकर समाधि स्थल तक लाया जाएगा। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समाधि यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ भी शामिल होंगे। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी इस यात्रा में शामिल होंगे। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का पहले दूध से महाभिषेक किया जाएगा और उसके बाद उन्हें भू समाधि दी जाएगी। दर्शन 1 बजे दिन तक चलता रहेगा। इसी बीच में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज चूँकि मूर्धाभिषिक्त पूर्णाभिषिक्त महात्मा हैं, इसलिए उनकी विशेष पूजा इस समय चल रही है। 1:30 बजे उनकी षोडशोपचार पूजा आरंभ होगी। इस दुखद घड़ी में जो लोग आने वाले हैं अपने श्रद्धा अर्पित करने के लिए, उसमें 11 बजे के करीब कमलनाथ जी और सुरेश पचौरी जी आएंगे। 2 बजे के करीब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी और विवेक तनखा राज्यसभा सदस्य आएंगे। इसके अलावा 2 केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन कुलस्ते जी, इनका आना लगभग तय हो चुका है। लगभग 3 बजे गुरुदेव को इस स्थान से लेकर मंदिर ले जाएंगे। तदुपरांत जो समाधि स्थल तय किया गया है, समाधि स्थल पर लगभग 4 बजे लेकर हम लोग पहुंचेंगे। यह आध्यात्मिक क्षेत्र की अपूर्णीय क्षति है और विशेषकर हमारे जिले की। उनका पूरा कार्य क्षेत्र, उनका संस्कार क्षेत्र, ये नरसिंहपुर जिला प्रमुख रूप से रहा है। हमारे यहाँ नरसिंहपुर की संस्कृत पाठशाला में विद्याभ्यास करके यहाँ सांकल गुफा में, वहाँ अपने झोंतेश्वर में उनकी तपस्थली है। तो बता दें आपको कि ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ और शारदा पीठ द्वारका के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में भक्त नरसिंहपुर पहुंच रहे हैं। 2 तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखाई, जहां न केवल अध्यात्म बल्कि राजनीतिक जगत की भी बड़ी हस्तियां उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंच रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, नरसिंहपुर में शोक की लहर है और घरों में चूल्हे नहीं जले हैं। देखिए, घरों में चूल्हे नहीं जलाए गए हैं। आज उन्हें भू समाधि दी जाएगी। उनकी पार्थिव देह को आश्रम के गंगा कुंड स्थल पर रखा गया है। दोपहर 1 बजे तक का समय तय किया गया है अंतिम दर्शनों के लिए और उसके बाद करीब 4 बजे उन्हें भू समाधि दे दी जाएगी। आपको बता दें, स्वरूपानंद सरस्वती का 98 साल की उम्र में ब्रह्मलीन वो हो गए हैं। और इधर पूर्व सीएम कमलनाथ भी कोटेगांव पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह साथ में मौजूद हैं। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम दर्शन किए हैं। आश्रम के गंगा कुंड पर अंतिम दर्शन किए गए। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की समाधि यात्रा में भी पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अंतिम दर्शन के बाद कहा कि उनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा ही मिला है। देखिए, तस्वीरें उस वक्त की है जब पहुंचे थे कमलनाथ उनके अंतिम दर्शनों के लिए। हालांकि आपको बता दें कि अंतिम यात्रा जब निकलेगी सरस्वती की समाधि यात्रा में भी वो शामिल होंगे। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के अंतिम दर्शन कमलनाथ ने किए हैं। एमपी प्रजापति की तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आश्रम के गंगा कुंड पर जहां उनकी अंतिम दर्शन किए गए हैं, पार्थिव देह आश्रम के गंगा कुंड स्थल पर रखी गई है। यहां पहुंचे कमलनाथ और अंतिम दर्शन किए गए। 4 बजे उन्हें समाधि दी जाएगी, जिसमें समाधि यात्रा में कमलनाथ भी शामिल होंगे। तो कोटेगांव पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी साथ में मौजूद है। एमपी प्रजापति भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अंतिम दर्शन किए गए और ये कहा कमलनाथ ने कि उनका मार्गदर्शन हमें सदैव ही मिलता रहा है। बड़ी हानि है
बहुत बड़ी हानि है। आशीर्वाद देने हम सबको और प्रदेश को और देश को आशीर्वाद देने नहीं रहे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने मैं यहाँ आया हूँ। और हमारे राष्ट्र महासंत हमें आशीर्वाद देने नहीं रहे, प्रदेश को और देश को उनका आशीर्वाद देने नहीं रहे, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। आपको सदैव उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। मैं तो उनके जन्म दिवस पर भी आया था, उनका मुझे सदैव ही आशीर्वाद और साथ साथ मेरा सौभाग्य था कि मार्गदर्शन मिलता रहा। लगातार वो आंदोलन चलाए, भले वो राम जन्मभूमि की बात हो, गंगा शुद्धिकरण की बात हो, कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र मुद्दों पर अपनी हमेशा राय व्यक्त करी। ये राष्ट्र महासंत एक तो कमलनाथ ने अंतिम दर्शन किए हैं और मीडिया से बातचीत की, तब उन्होंने कहा कि मैं उनके जन्मदिन के मौके पर भी पहुंचा था, हालांकि आज पहुंचा हूं, उनके अंतिम दर्शन किए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका मार्गदर्शन हमेशा से ही मुझे मिला है, उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी हमेशा राय रखी है, हमें मार्गदर्शन हमेशा ही उन्होंने दिया है। बता दें आपको कि पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह भी साथ में मौजूद रहे और कमलनाथ पहुंचे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी आश्रम पहुंचे जहां अंतिम दर्शन किए गए स्वरूपानंद सरस्वती जी के और श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की है। तो स्वरूपानंद सरस्वती का 98 वर्ष की आयु में रविवार को ब्रह्मलीन हो गए। चोतेश्वर स्थित परमहंसी गंगा आश्रम में दोपहर करीब 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। शंकराचार्य के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है और नरसिंहपुर की बात करें तो यहाँ पर लोगों के घरों में चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं। हालांकि जानकारी आपको दे दें कि 1 बजे तक अंतिम दर्शन उनके किए जाएंगे। पार्थिव देह को आश्रम के गंगा कुंड स्थल पर रखा गया है और उसके बाद करीब 4 बजे का समय तय किया गया है जब उन्हें समाधि दे दी जाएगी। चलिए और ज्यादा बातचीत हम करते हैं, हमारे साथ संवाददाता अमित सोनी लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, 1 बजे तक का समय तय किया गया है अंतिम दर्शनों के लिए स्वरूपानंद सरस्वती जी के। 4 बजे उन्हें भू समाधि दे दी जाएगी, लेकिन हम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरे देश में शोक की लहर है और खासतौर पर नरसिंहपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ लोग दुखी हैं, उनके जाने से गमगीन हैं, लेकिन घरों में चूल्हे तक नहीं जल रहे हैं। बेशक पूरा नरसिंहपुर जिला, बल्कि हम कहें संस्कारधानी और पूरे मध्य प्रदेश में आज पूरे शोक की लहर है। तमाम देश दुनिया से जो महाराज श्री के अनुयायी है, जो महाराज श्री के शिष्य है, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सुबह से लगातार सिलसिला जो है जारी हो गया है और अभी ये 1 से 2 बजे तक ये इसी तरह से रहेगा। उसके बाद महाराज श्री को एक और स्नान कराया जाएगा, उसके बाद मंदिर की जो परिक्रमा कराई जाएगी, उसके बाद महाराज श्री को समाधि दिला दी जाएगी। तो मान के चलिए 3:30 और 4 के बीच में जो है महाराज श्री को यहाँ पे समाधि दिला दी जाएगी। जी शुक्रिया आपका अमित जानकारी के लिए। तो 3:30 से 4 बजे का समय तय किया गया है, हालांकि वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। देश विदेश से तमाम उनके जो अनुयायी हैं, जो भक्त हैं, वो पहुंच गए हैं नरसिंहपुर उनके अंतिम दर्शनों के लिए। और बता दें आपको कि नरसिंहपुर स्थित आश्रम में ही उन्हें करीब 4 बजे भू समाधि दिलाई जाएगी। द्वारका शारदा पीठ ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पार्थिव शरीर को आज मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित आश्रम में 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आश्रम में ही समाधि उन्हें दिलाई जाएगी।